बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। नाज़रीन, आज हम आपको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और मछली का वाक़या सुनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक दिन यूँ हुआ कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती से नाराज़ होकर अपनी बस्ती से निकल पड़ते हैं तो अचानक चलते चलते उनके सामने एक कश्ती आती है जिसके ऊपर और भी लोग सवार होते हैं। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस कश्ती को देखते हैं तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी उस कश्ती में सवार हो जाते हैं और वो कश्ती चल पड़ती है। कश्ती जब समुंदर के दरमियान पहुंची तो अचानक एक तूफ़ान आया जिसके बहस वो कश्ती हचकोले खाने लगी और उसका वज़न भी ऊपर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से उसके डूबने का ख़तरा बढ़ रहा था। ये सारे लोग देखकर बहुत हैरान और परेशान थे। लोगों ने कहा कि इसका वज़न बहुत ज़्यादा हो गया है इसके ऊपर। अगर हम कुरानंदाज़ी करें और एक आदमी को समुंदर में फेंक दें तो हो सकता है कि वज़न कम होने की वजह से हम सारे लोग बाकी बच जाएं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुरानंदाज़ी कर लें, जिसका नाम आया तो उसे इस दरिया में फेंक देंगे। कुरानंदाज़ी शुरू होती है और कुरानंदाज़ी में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आ जाता है तो लोग कहते हैं कि हम हज़रत यूनुस को इस तरह पानी में नहीं फेंक सकते। तो लोगों ने कहा कि दूसरी बार कुरानंदाज़ी करते हैं। जब दूसरी बार भी कुरानंदाज़ी हुई तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। फिर से लोगों ने कहा कि दोबारा कुरानंदाज़ी करते हैं। जब फिर से तीसरी बार कुरानंदाज़ी की गई तो फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आ गया। वो बड़ा मामला पेश आया जो अल्लाह चाहता था, यानी आपको मजबूरन उस समुंदर में कूदना पड़ा। तो आप अपने आप को समुंदर की मौजों के हवाले कर देते हैं और उस पानी में कूद पड़ते हैं। तो फिर हुआ यूँ कि अल्लाह ताला ने बहर अक़दर से एक बड़ी मछली फेंकी। उससे कहा, ऐ मछली, मेरे इस प्यारे को इस तरह अपने अंदर ले ले कि इसके गोश्त का एक टुकड़ा भी तुम्हारे दांतों की वजह से ना फटे और इसकी कोई हड्डी भी ना टूटे। तो मछली ने अल्लाह का हुक्म बजा लाया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में ले गई। वो मछली कई अरसे तक समुंदर की निचली तहों में रही। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में अल्लाह की अमानत बन के रहे और अल्लाह ने उससे ये भी कहा था कि ये तुम्हारी खुराक नहीं है ए मछली। और ये भी कहा जाता है कि इस मछली को इससे भी एक बड़ी मछली ने निगल लिया था। कहते हैं कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पहुँचे तो कहने लगे कि मैं तो मर गया हूँ। आपको यूँ महसूस हुआ, लेकिन जब आपने हरकत की तो आपको पता चला कि आप तो मछली के पेट में भी ज़िंदा हैं। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ये देखते हैं कि मैं मछली के पेट में ज़िंदा हूँ तो वहीं सजदे में गिर जाते हैं और कहते हैं कि ए अल्लाह, मैंने सजदे के लिए वो जगह मुंतखब की जिसका किसी को कोई भी अंदाज़ा नहीं और किसी ने तुझे ऐसी जगह पे सजदा नहीं किया है। मछली आपको नमकीन पानी में लिए हुए समुंदर की गहराइयों और तारीकियों में लिए हुए फिर रही थी और आपने वहाँ समुंदर में सुना कि मछलियाँ रहमान की तस्बीह पढ़ रही हैं और आपने वहाँ गुठलियों और कंकरियों को देखा जिस पर मछलियाँ अक्सर तस्बीह पढ़ा करती थीं। तो दोस्तों देखें, अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को किस तरह मछली के पेट में भी ज़िंदा रखा। तो हमारी मुश्किलात पर भी ज़रूर कुदरत रखता है और वो जब भी चाहे हमारी मुश्किलात को हमसे हटाकर हमारे लिए आसानी पैदा कर सकता है। तो आज से याद करें कि अपने अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करेंगे और कभी उसकी नाशुक्री नहीं करेंगे और उस पर हमेशा पुख्ता यकीन करेंगे।